सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 49वीं कक्षा न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय आनेक चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने 13वें सूत्र की भूमिका में इस शब्द के बारे में संदेह है। क्यों संदेह है? क्योंकि विप्रतिपत्ति है, भिन्न भिन्न विरुद्ध मान्यताएं हैं, इसलिए संदेह उत्पन्न हो रहा है। ये भूमिका हमने देखी थी, उस प्रसंग को आगे देखेंगे। और उससे पहले 12वें सूत्र तक प्रमाणों की ही चर्चा करते हुए कि प्रमाण 4 हैं या 4 से अधिक हैं, और उसके अंतर्गत अभाव प्रमाण होता है या नहीं, या अर्थापत्ति का प्रमाणत्व है या नहीं है, ये चर्चा हमने देखी थी। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 237 जी। 12वें सूत्र की समाप्ति पर कहा इति द्वादश सूत्र ही प्रमाण चतुष्टव परीक्षणम। यहाँ केवल 2 ही प्रमाणों की परीक्षा की है, बाकी 4 जो बाकी 2 बचे उनकी नहीं की है। ये प्रमाण चतुष्टव किस तरह हुआ? ऐसा है कि 2 प्रमाण यानी अभाव और अर्थापत्ति, इनका प्रमाणत्व है या नहीं है, ये तो परीक्षा की, लेकिन संभव और ऐतीय की कोई चर्चा नहीं की। तो इस पंक्ति का ये अर्थ नहीं है कि यहाँ इन 4 प्रमाणों की, यानी प्रथम 4 जो हैं उनको छोड़ के जो बाकी के 4 हैं उनकी परीक्षा का ये प्रकरण था। यहाँ प्रमाण 4 हैं इस बात की परीक्षा का प्रकरण था, जैसा कि इन्होंने प्रथम सूत्र में कहा, और इसकी भूमिका भी उन्होंने यही बनाई थी। अयथार्थ प्रमाणोद्देश्य, प्रमाण का जो उद्देश्य है, कथन है, उसकी परीक्षा की जा रही है। और पूर्व पक्षी ने भी कहा था न चतुष्टम, प्रमाणों का चतुष्ट नहीं है, यानी प्रमाण 4 ही है ऐसी बात नहीं है, 4 से अधिक भी है। तो 4 से अधिक प्रमाण हैं, उनकी परीक्षा का ये प्रसंग था नहीं। मुख्य जो प्रारंभ किया गया था कि प्रमाण 4 होते हैं या 8 होते हैं, ये बात थी। तो कुल मिलाकर के ये प्रसंग इन्होंने प्रमाण 4 ही होते हैं इसी पर केंद्रित रखा, इसलिए उन्होंने पीछे अंत में ये समापन की पंक्ति लिख दी। और जो अभाव और अर्थापत्ति की परीक्षा कर दी वो तो साथ ही साथ में कर दी, बस उसको ये मुख्य विषय नहीं बना रहे। क्योंकि सिद्धांती ने 4 को भी, बाद के 4 को भी प्रमाण मान लिया था, लेकिन अंतर्भाव प्रथम 4 में कर दिया था। तो लेकिन प्रमाण तो मान लिया था, इसलिए प्रसंगवशात वो परीक्षा आ गई। उस अंश को यह समाप्ति वाले वाक्य में ग्रहण नहीं किया गया। सब मिलाकर के बस प्रमाण के चतुष्ट की परीक्षा है, इतना ही मानते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 234। हाँ, सूत्र संख्या 9। असत्यर्थे न अभाव इति चेत न अन्य लक्षणोपपत्ते। हाँ, तो इसमें जो अन्य लक्षणोपपत्ते है ये स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ, अन्य लक्षण की सिद्धि होने पर, अब यहाँ अन्य का मतलब है अन्यत्र, अन्य स्थान में, यानी अन्य अधिकरण में। कुछ वस्त्र तो वो हैं जहां पर कि रंग नहीं है, उनमें है अर्थ का अभाव, रंग का अभाव।
तो पूर्व पक्षी ने यह आक्षेप दिया था कि यहां पहले रंग हो और फिर चला जाए तब तो हम अभाव कहें, प्रध्वंस अभाव की तरह। ऐसा तो यहां है नहीं। तो उन्होंने कहा कि पूर्व पक्षी जो कह रहा है कि यहां अर्थ नहीं था इसलिए यहां अभाव भी नहीं हो सकता, ये बात नहीं है। यानी प्रध्वंसा भाव है ही हो ऐसा नहीं है, अन्योन्या भाव भी होता है। तो अन्य जगह पे लक्षण की सिद्धि होने से, क्योंकि अन्य जगह लक्षण की सिद्धि है, अन्य वस्त्रों में रंग है, उसकी अपेक्षा से कहेंगे कि यहां उन रंगों का अभाव है, रंगों का अभाव है, बस इस तरह से कहेंगे। तो इस तरह ये अन्योन्या भाव को बताते हुए कथन कर रहे हैं। हाँ, यहाँ जैसे अन्योन्य भाव देख रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे संसर्ग भाव देखना चाहिए, क्योंकि वस्त्रों में रंगों का संसर्ग नहीं है, इसलिए संसर्ग अभाव। अन्योन्य भाव तो जैसे गाय में घोड़ा नहीं है, इस तरह अन्य वस्तु ही नहीं, इस तरह देखा जाता है। कह सकते हैं अन्य अन्य का अभाव। वहां उदाहरण दे कि घोड़ा गाय नहीं है, गाय घोड़ा नहीं है, गाय में अश्वत्व नहीं है, अश्व में गोत्व नहीं है। ये तो द्रव्य की दृष्टि से हुआ, द्रव्य और द्रव्य में स्थित जाति। अब गायों में भी देखेंगे, एक गाय सफेद है और एक गाय लाल है। तो जो सफेद है उसमें लाल पने का अभाव है और जो लाल है उसमें सफेद पने का अभाव है। ऐसा जब हम देखेंगे, अब गुणों का अन्योन्य अभाव देख रहे हैं। आधार तो द्रव्य ही बनेगा, लेकिन एक का दूसरे में अभाव हम देख रहे हैं। जैसे वहां पर भी गाय और घोड़ा था तो उसमें गोत्व और अश्वत्व देख रहे थे, यानी जाति का अभाव देख रहे थे। द्रव्य तो हैं दोनों, लेकिन एक में दूसरे की जाति का अभाव है। सामान्य रूप से हम यूं भी कह देते हैं कि गाय घोड़ा नहीं है, घोड़ा गाय नहीं है। तो रंगा हुआ बिना रंगा हुआ नहीं है और बिना रंगा हुआ नहीं है। इस रूप में अगर हम गुण को लेकर के कहें, लेकिन द्रव्य तो आएगा ही वहां पर। और आप संसर्ग का भाव के रूप में देखना चाहते हैं वो देख लीजिए, इसमें रंग के संसर्ग का अभाव है, ठीक है, लेकिन इसको अन्य की अपेक्षा से देखना पड़ेगा। पूर्व पक्षी तो यही कह रहा है कि भाई यहां अभाव कह ही नहीं सकते हो आप। अगर हम यूं कहें कि इसमें संसर्ग का अभाव है, अभी संसर्ग नहीं हुआ है, अगर संसर्ग हो जाएगा तो यानी रंग लग जाएगा तो यहां पर भी रंग का भाव हो जाएगा। ये चला जाएगा प्राग भाव की दृष्टि से कि अभी तक इस पे रंग चढ़ाया नहीं गया है, रंग इससे संपर्क में नहीं आया, इसलिए बिना रंगा हुआ है। अगर केवल इतने से कहें, पर चूंकि यहां पर अन्य लक्षणों को पत्ते अन्य की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, तो इसको अन्योन्य भाव की दृष्टि से लेना ज्यादा संगत है। और आप निरपेक्ष रूप से देखना चाहते हैं तो ठीक है, जो कपड़ा बिना रंगा हुआ है हम कह सकते हैं कि इसमें रंग का अभाव है, बस संसर्ग का अभाव है। और जो आगे 10वें सूत्र में इसका सिद्धांति का जो खंडन किया है कि उनकी सिद्धि होने से, लक्षणों की रंग वालों की सिद्धि होने से अलक्षणों में जब हेतु बता रहे हो वो अहेतु है, तो ये पूर्व पक्षी का खंडन में क्या हेतु है उसका समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाह रहे पूर्व पक्षी। उसका अभिप्राय यह है कि रंग तो आपने देखा दूसरे में और रंगों का अभाव देख रहे हो दूसरे में। जहां रंग देखा था वहां ही अभाव देखो, तब तो आपकी संगति है। तो पूर्व पक्षी बिल्कुल सही बात बोलेगा ऐसी तो अपेक्षा रखो मत, वो कुछ तो गलत बोलेगा ही। तो क्या कहते हैं, तेषु वाससु लक्षितेषु सिद्धिर विद्यमानता येषाम भवति न तेषाम अभावो लक्षणानाम। जहां पर लक्षण है वहां तो लक्षण का अभाव हो नहीं रहा है। जिन कपड़ों में लक्षण यानी रंग थे वहां तो अभाव हो नहीं रहा है, वहां तो आप अभाव दिखा नहीं रहे हो। और यानी च लक्षितेषु विद्यन्ते लक्षणानि तेषाम अलक्षितेषु अभाव। जो अलक्षित है उनमें आप उनका अभाव दिखा रहे हो। भाई किसी का अभाव दिखाओगे तो जहां है वहीं तो अभाव दिखाना चाहिए आपको। जहां भाव दिखाया वहीं अभाव दिखाओ, उसी अधिकरण में, उसी अधिकरण में। तो लेकिन इसलिए आपका जो हेतु है, क्योंकि आपने आधार ही बदल दिया है, इसलिए यह अहेतु है। कि इसको अहेतु दूसरे ढंग से कैसे कह रहे हैं, जो अंतिम पंक्ति में कहा, यानी खलु भवंती तेषाम अभावो व्याहत। जो हैं
यानी जो रंग हैं उन्हीं रंगों का आप अभाव बता रहे हो, जो है उसका अभाव कैसे हो सकता है? जो है उसका आप अभाव बता रहे हो, ये हो नहीं सकता, इसलिए आपका हेतु गलत है, संभव ही नहीं है ये, आप अभाव दिखा रहे हो, जो है उसका अभाव कैसे हो सकता है, इसलिए आपका हेतु गलत है। और कुछ? आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 238, हाँ भाष्य की प्रथम पंक्ति, हाँ आकाश गुणः शब्दों विभु नित्यो, इसमें जो ये पूर्व मीमांसा का ये मत है क्या, वो ऐसा ही मानते हैं कि शब्द नित्य है और आकाश की तरफ समान विभु है? यहाँ एक से मतलब मीमांसक मतलब वृद्ध मीमांसकों का माना जाता है। ये मीमांसक भी दो तरह के हैं, ऐसा जैसा प्रचलन में है उसकी दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ आपको, जैसा प्रचलित है उस तरह से बोल रहा हूँ। जो प्राच्य मीमांसक होते हैं, वृद्ध मीमांसक बोलते हैं उनको, और एक नव्य मीमांसक होते हैं। जैसे व्याकरण में भी दो तरह से कहते हैं, एक प्राच्य व्याकरण और एक नव्य व्याकरण। शैलियां हैं, है वही व्याकरण लेकिन उसके वर्णन, प्रतिपादन, भाषा वो सब अलग तरह से होती है। तो पाणिनि का व्याकरण वो प्राच्य व्याकरण माना जाता है, और आजकल जो प्रचलन में आ गया उसके बाद में उसको नव्य व्याकरण कहते हैं। ऐसे ही मीमांसा भी, तो इस तरह न्याय भी प्राच्य न्याय और नव्य न्याय, न्याय भी नव्य, ऐसे करके जो परंपरा पठन पाठन की चल रही है उसके दो भाग किए गए, और आजकल सब जगह नव्य का ही पठन पाठन होता है। तो ये जो मत माना जाता है ये वृद्ध मीमांसकों का माना जाता है। ऐसा ये लोग कहते हैं, ठीक है। आकाश गुण है शब्दों, शब्द आकाश का गुण है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, और उस शब्द को मीमांसक नित्य मानते हैं, ठीक है, शब्द को नित्य मानते हैं। तो वहां तात्पर्य क्या होता है, अपौरुषेय होने के कारण से, किसी पुरुष के द्वारा निर्मित न होने के कारण से उसको नित्य माना जाता है। अगर किसी पुरुष से निर्मित हो, जैसे कि हम शब्दों को बोल रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार बोल रहे हैं ना अभी हम, ये तो पौरुषेय है, ये तो अनित्य ही होगा। लेकिन वहां मीमांसा में चूंकि शब्द प्रमाण यानी वेद उसको लेकर के कथन है, तो वेदोक्त जो शब्द हैं वो नित्य हैं, अपौरुषेय होने से उनको नित्य ही माना जाता है। हाँ, फिर अगर वो मीमांसक उस शब्द को नित्य मानते हैं और वैशेषिक और न्याय उसे अनित्य मानते हैं, उसे नहीं कहो, माने शब्द को, उसे नहीं कहो। देखो शब्द के अलग अलग भेद हुए। एक शब्द वो है जो अभी हम बोल रहे हैं, प्रयत्न से उत्पन्न हो रहा है, ये उत्पन्न हो रहा है आघात से। न्याय वैशेषिक इस शब्द के बारे में बोल रहे हैं जो हमें सुनाई दे रहा है, यह अनित्य है, उत्पत्ति वाला है, अनित्य है, ये तो अनित्य ही माना जाएगा, ठीक है। इसमें परस्पर विरोध उस रूप में नहीं लीजिए। शब्द को सामान्य रूप से आप देखोगे तब तो विरोध लगेगा कि कोई शब्द को नित्य मानता है, कोई शब्द को अनित्य मानता है। लेकिन वो शब्द कई तरह के, शब्द का मतलब जो हमारे को श्रोतेंद्रिय ग्राह्य शब्द है वो तो अनित्य ही है, जैसा कि न्याय वैशेषिक मानते हैं अनित्य ही है, वो तत्वतः है अनित्य ही है। लेकिन जो शब्द वेद के अंदर है, वेद में ध्वन्यात्मक तो है नहीं, वेद के भी मंत्र को जब हम बोलते हैं तो ध्वनि के रूप में लाते हैं, हम गायत्री मंत्र बोलते हैं। अब ये ध्वनि के रूप में आया, ये तो पौरुषेय है ध्वनि के रूप में, लेकिन जो मूल शब्द हैं वो नित्य हैं। और वो शब्द भी कौन से, परमात्मा के ज्ञान में जो है। अब जो वेद में छपे हुए हैं, आजकल की जो पुस्तकें हैं वेद की, वो तो छपी भी हैं, वो भी फट जाएगा, वो भी कभी छपा था, छपने से पहले वो वहां नहीं था, वो भी उत्पन्न हुआ है। जो छापा पड़ा हुआ है, संकेतक है शब्द का, वो भी उत्पन्न हुआ है, और कुछ समय बाद पुस्तक नष्ट होगी तो वो शब्द भी नष्ट हो जाएंगे। तो वो वेद के शब्द जो छपे हुए हैं उनको भी नित्य नहीं कहा जा रहा है। परमात्मा के ज्ञान में जो शब्द हैं
वो शब्द वो सदा से ऐसे ही हैं, पहले भी ऐसे ही थे, आगे भी ऐसे ही रहेंगे, वो नित्य हैं। तो मीमांसक उनका विषय क्षेत्र अलग है। वो जो शब्द को नित्य कह रहे हैं, तो किन शब्दों को कह रहे हैं ये हमें स्पष्ट रखना चाहिए कि जो अपौरुषेय हैं उन शब्दों को नित्य कहते हैं। और अपौरुषेय कौन से होंगे? जो परमात्मा के ज्ञान में हैं, बस वो ही नित्य होंगे। अब वो शब्द हम बोलते हैं तो हम गौण रूप से कह देते हैं ये शब्द तो नित्य है। अग्नि को अग्नि कहते हैं, अग्नि मेले पुरोहितम, अब ये है, अब इसको हम बोलते हुए भी हम कह देते हैं कि भाई ये नित्य है, यानी हम उसकी तरफ संकेत करें। इसको बोलते हुए हम उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं, परमात्मा के ज्ञान वाले शब्द की तरफ। यद्यपि हम यहाँ वाणी से बोल रहे हैं, जो हम वाणी से बोल रहे हैं ये तो फिर भी अनित्य ही है, पर ये जो वाणी से बोल रहे हैं इससे हम उसका संकेत कर रहे हैं, अपौरुषेय वाणी का, वो नित्य है। हाँ। ओम। आचार्य जी, जो पहले ऐतिही प्रमाण में सिद्धांती ने जो कहा था कि वाक्य के कहने वाले का नाम का उल्लेख नहीं होता है, प्रवाद की परंपरा से जो होते हैं उसे कहते हैं ऐतिही प्रमाण कहते हैं। तो परंपरा से कुछ भी जो चला आ रहा है, जैसे कि द्रौपदी के 5 पति थे, 5 पांडव, तो ये पौराणिक इसे मानते, ये तो परंपरा से चला आ रहा है, तो इसे ऐतिही प्रमाण के अंतर्गत ले सकते हैं ना? नहीं, ऐसे हर चीज को तो नहीं लेंगे, बहुत सी चीजें जो उसको तो फिर से परीक्षा करनी ही पड़ेगी। तो इसको हम शब्द प्रमाण के अंतर्गत लेंगे तो प्रामाणिकता तो उसमें होगी ही। गलत बातें भी प्रचलित होती हैं, लेकिन यह ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब इसमें तो भिन्नताएं हैं अलग अलग, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, सबके लिए नहीं कहा जा सकेगा। यहां इनका तात्पर्य ऐसा नहीं लेना चाहिए। ठीक है। और इसी विषय में पृष्ठ संख्या 229 पर ऐतिह्य प्रमाण की परीक्षा करते हुए वहाँ उन्होंने बताया आप्तोपदेशः शब्द और ये सामान्यात संगृह्यते। ये ऐतिह्य प्रमाण भी तभी संगत होगा, कोई परंपरा से चला रहा हो तब भी, जब ये आप्तों के द्वारा कहा गया हो, अन्यथा नहीं होगा। बिल्कुल। आप्तोपदेशः शब्द है, ये जो सामान्य लक्षण लिया है इन्होंने, तो शब्द लक्षणम ऐतिह्याद व्यावर्तते, न च शब्द लक्षणम ऐतिह्याद व्यावर्तते। शब्द का जो लक्षण है आप्तोपदेश, प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा कहा गया, हर किसी का कहा हुआ नहीं माना जाएगा। केवल इतना ही नहीं है कि लोग कह रहे हैं तो बस मान लेंगे, वो प्रमाणित लोगों के द्वारा परंपरा से कहा गया है, लेकिन इसका मूल वक्ता प्रारंभ का कौन है ऐसा नहीं पता है, बस सामान्य रूप से प्रचलित है। उसमें भी प्रामाणिकता तो हमें देखनी ही होगी। इन्होंने आगे भी कहा ना, स्वयं भेदः सामान्यात् संगृह्यते इति। आप्तोपदेश से, आप्तोपदेशः शब्द, सामान्य मतलब आप्तोपदेश से, और आप्त किसे कहते हैं वो बताया ही है उन्होंने। हाँ आचार्य जी, जब हमें नाम का उल्लेख नहीं होगा तो हमें उस व्यक्ति के बारे में कैसे पता वो आपती है या नहीं? नहीं, इधर ये तो ठीक है, जो मूल वक्ता है वो ये बात किसने कही है, लेकिन प्रामाणिक लोग उस बात को कहते हैं, जैसे कि जिसको हम प्रमाणित मानते हैं। हालांकि वहां सब जगह तो विवाद हो ही सकता है, संशय हो ही सकता है। अब यूँ तो प्रत्यक्ष और अनुमान में भी संदेह होता ही है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान है, वो बहुत सारा ऐसा है होता है जो वास्तव में सत्य नहीं होता है। हमें लगता है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान है तो सत्य ही होगा, लेकिन वो गलत भी होता है। ये संभावना तो हर प्रमाण के अंतर्गत है। शब्द प्रमाण में भी यही है कि हम जिसको कह रहे हैं, अब मान लो वेद के मंत्र को ले लिया, अब वेद का मंत्र हम वैसे तो प्रामाणिक मानते हैं, ईश्वर भी प्रामाणिक है, आप्त है, लेकिन उस मंत्र का जो अर्थ कोई व्यक्ति ले रहा है, वो कह रहा है कि ये मंत्र कह रहा है, दूसरा व्यक्ति उस मंत्र का भिन्न अर्थ ले रहा है, वो बोला कह रहा है कि ये वेद कह रहा है। दोनों ये कह रहे हैं कि वेद ये कह रहा है, ईश्वर ये कह रहा है, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो प्रामाणिक है। तो संदेह पैदा हो सकता है ना।
यद्यपि मंत्र अपने आप में प्रामाणिक है, लेकिन उस मंत्र का अर्थ लिया जा रहा है, उसमें संदेह हो सकता है ना। जी। ऐसे में अन्य प्रमाणों से उसकी पुष्टि करनी होती है। अन्य प्रमाणों से वो प्रमाण ठीक है या नहीं है, जैसा वेद में कहा गया वैसा ही ये बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ये भी तो अपने आप में परीक्षणीय होगा। तो प्रत्यक्ष में भी संदेह होता है, जैसे कि मृग तृष्णा में होता है, वो अव्यभिचारी, व्यवसायत्मक इत्यादि जो बातें कही हैं, अनुमान में भी गड़बड़ हो सकती है। हम गलत हेतु प्रयोग करके, गलत व्याप्ति बना के, गलत उदाहरण दे करके भी हमें लग सकता है कि हम तो ठीक प्रयोग कर रहे हैं। तो ये बात शब्द प्रमाण में भी हो सकती है, तो ऐतीय में भी इसी तरह से है। और उसकी पुष्टि फिर अन्य प्रमाणों से की जाती है। वो व्यक्ति आप तो बोलने वाला है या नहीं है, आप तो लोग इस विषय में क्या कहते हैं, सृष्टि क्रम के अनुकूल है नहीं है, अन्य प्रमाणों के अनुकूल है या नहीं है, जहां जहां संदेह होगा अन्य प्रमाणों से उसकी पुष्टि तो करनी ही पड़ेगी हमारे को। ठीक है, तो आगे देखिए पृष्ठ संख्या 238। तो 13वें सूत्र की भूमिका में हमने ये देखा कि शब्द के बारे में ये संदेह है कि शब्द नित्य है या अनित्य है। विप्रतिपत्ति यह है कि कुछ लोग उसको नित्य मानते हैं और कुछ लोग इसको अनित्य मानते हैं। कुछ लोग मतलब कोई भी व्यक्ति, शास्त्र इस तरह का कथन आता रहता है। अब उसकी परीक्षा यहाँ की जाती है। तो सिद्धांती ने तो 13वें सूत्र के पहले अपना पक्ष रख दिया कि अनित्य है शब्द इति उत्तरम, शब्द अनित्य, ये हमारा उत्तर है। लेकिन कैसे, कथम, तो उसके लिए हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं 13वें सूत्र में। आदिमत्वात्, इंद्रियकत्वात्, कृतकवत उपचाराच, 3 हेतु दिए गए यहां पर। आदिमत्वात् ये एक हेतु है, इंद्रियकत्वात् ये दूसरा हेतु है, और कृतकवत उपचारात ये तीसरा हेतु है। 3 तरह से, 3 हेतुओं से अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं कि शब्द अनित्य है। आदिमत्वात् का मतलब है आदि वाला होने से, आदि वाला। आदि का मतलब होता है कारण, आदि का मतलब कारण। जैसे पूर्व और शेष हम करते हैं, पूर्ववत शेषवत, ऐसे कारण पहले होता है, आदि में होता है, और कार्य बाद में होता है। तो आदिमत्वात् मतलब कारण वाला होने से। जिस जिसका भी कारण होता है वह अनित्य होता है। जिस जिसका भी कारण होता है, कारण फिर 3 प्रकार के ले सकते हैं, उपादान कारण, समवायी कारण, असमवायी कारण, या तो निमित्त कारण, साधारण कारण। जिसके कारण होते हैं वो अनित्य होता है। तो ये आदिमत्वात्, आदि वाला है, कारण वाला है, इसलिए शब्द अनित्य है। एक बात हो गई। दूसरा कहा इंद्रियकत्वात्, इंद्रिय से इसका ग्रहण होने से। तो जिसका इंद्रिय से ग्रहण होता है, क्योंकि शब्द का इंद्रिय से ग्रहण होता है, इसलिए वो अनित्य है। हालांकि इसकी व्याख्या अलग ढंग से है, एक अलग प्रकार से और देखेंगे, लेकिन एक सामान्य रूप से हम देखें तो कि जो इंद्रिय से गृहीत होता है, इंद्रियक है, वह अनित्य होता है, वह अनित्य होता है। जो भी हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो भी हमें प्रतीत होते हैं, वो सब के सब अनित्य होते हैं। कोई ऐसी चीज है जो इंद्रिय से गृहीत हो रही हो लेकिन नित्य हो, कोई ऐसा गुण, कोई ऐसी वस्तु जो इंद्रियों से गृहीत हो रही हो और नित्य हो, ऐसा कोई उदाहरण दृष्टि में आए? तो इन्होंने कहा इंद्रियकत्वात्, क्योंकि इंद्रिय से ये गृहीत होती है, इसलिए ये शब्द भी इंद्रिय से गृहीत होता है, श्रोतेंद्रिय से, इसलिए ये अनित्य है। दूसरा एक। और तीसरा कहा कृतकवत उपचारात्, कृतक कहते हैं जो बना हुआ है, करने से जो बना हुआ है, कृतक जो करने से बना हुआ है, निर्मित हुआ है, विद्यमान है, कुछ किया तो वो है, यानी बना हुआ है। और दूसरे शब्दों में कहें तो कृतक का मतलब होता है अनित्य। जो बना हुआ है वो अनित्य होता है, जो उत्पन्न हुआ वो अनित्य होता है। तो शब्द के साथ जो व्यवहार करते हैं हम, वो
कृतक के समान करते हैं, यानी अनित्य के समान ही उसमें व्यवहार देखा जाता है। शब्द का जो हम वर्णन करते हैं, शब्द का जो व्यवहार करते हैं, वो ऐसे करते हैं जैसे कि अनित्य पदार्थों, अनित्य गुणों के साथ में करते हैं। इसलिए अनित्य के समान व्यवहार देखे जाने से शब्द भी अनित्य है। ये तीन हेतु है, आदिमत्वात्, इंद्रियकत्वात् और कृतकवद उपचाराच्च। खोल रहे हैं इसको। आदिर योनि कारणम, तो आदि शब्द जो सूत्र में था उसको आगे खोल दिया योनि ही, उसी को आगे खोल दिया कारणम। तो आदि का मतलब हो गया कारण। तो कारण को आदि क्यों कहा जाता है, कारण को आदि क्यों कहा गया और फिर आदि वाला ऐसा कथन हुआ, तो उसके लिए ये कह रहे हैं आदीयते अस्मादिति, लिया जाता है, आदान करते हैं ना, आदीयते अस्माद, जिससे लिया जाता है। आदीयते को दूसरे शब्दों में कहना उत्पाद्यते अस्मादिति, जिससे उत्पन्न किया जाता है। अब मिट्टी है, मिट्टी से ही तो घड़ा लिया जाता है। यूं कहो मिट्टी से घड़ा बनाया, लेकिन घड़ा आया कहां से? हम पूछे घड़ा आया कहां से, कहां से आया घड़ा? बोले मिट्टी से आया। कपड़ा आया कहां से? बोले सूत्र से बना है, सूतों से, धागों से बना है, धागों से आया है। इस भाषा में जब हम प्रयोग करते हैं आदीयते अस्माद इति, आगे तो आदि का मतलब कारण कहा, तो अब आगे कह दिया कारणवद अनित्यम दृष्टम। आदि मत की जगह पे, आदि की जगह कारण शब्द रख दिया तो कारणवत, आदिवत, आदिमत और कारणवत। तो कारणवत अनित्यम दृष्टम, जो कारण वाला होता है वो अनित्य देखा जाता है। एक व्याप्ति हो गई, जो जो कारण वाला देखा जाता है वह अनित्य होता है। अब बात आएगी कि शब्द का कारण क्या है। कारण वाला है तो कारण भी होना चाहिए, तो उसको आगे कहा संयोग विभागजश्च शब्दः कारणवत्वात् अनित्य इति। संयोग और विभाग से उत्पन्न होने वाला शब्द कारण वाला होने से, क्योंकि संयोग और विभाग उसके कारण हो गए, तो कारणवत्वात् अनित्य इति, कारण के होने से, कारण वाला होने से ये अनित्य है। आगे कहा पुनः इयम अर्थदेशना कारणवत्वात् इति। ये जो कारणवत्वात् या आदिमत्वात् कहा, तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि कारणवत्वात् से आप कहना क्या चाह रहे हो, खोलना चाहते हैं। उसके लिए ये प्रश्न कर दिया कि का पुनर्इयम अर्थदेशना कारणवत्वात् इति। ये जो कारणवत्वात् आपने कहा, इसकी अर्थदेशना क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? आप किस अर्थ को का उपदेश देना, किस अर्थ को समझाना चाहते हो, क्या बात कहना चाहते हो यहाँ पर? तो उसको आगे कह रहे हैं कि कारणवत्वात् इति। कारणवत्वात् ये जो कहा उसका मतलब क्या हुआ? उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्य शब्द इति। कारण वाला है, इससे वो अनित्य क्यों हो जाता है? कोई चीज कारण वाली है तो इससे वो अनित्य क्यों हो जाती है? तो उसको दूसरे शब्दों में कहा उत्पत्ति धर्मकत्वात्, क्योंकि जो कारण वाली होती है तो वो उत्पत्ति वाली होती है। जिसका कारण होता है वो कारण क्या होता है? उत्पत्ति का ही तो कारण होता है। जब हमने किसी को कहा कि ये कारण वाला है, इसका मतलब हुआ कि वो उत्पत्ति वाला है, और जिसकी उत्पत्ति होती है अब उसका अनित्यता से संबंध हो गया। कारण वाले का अनित्यता से क्या संबंध है, वो सीधा सीधा स्पष्ट नहीं हो रहा था, इसलिए पूछा कि आप कहना कैसा चाहते हो कि कारण वाला होने से ये अनित्य है, ये कैसे सिद्ध कर रहे हो, संबंध क्या है इनमें? तो ये कारण वाले है, इसका मतलब है वो उत्पत्ति धर्म वाला है और इसलिए वो अनित्य। तो उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्य शब्द इति अल्प विराम। तो इसका क्या मतलब है, उसको दूसरे ढंग से कह रहे हैं भूत्वा न भवति अल्प विराम, होकर के वो नहीं रहता है। कि जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वो अनित्य होता है, उत्पत्ति धर्म वाला होता है वो अनित्य होता है। अब यहां अनित्य का क्या मतलब हुआ? हो करके नहीं रहता है। ये प्रध्वंसा भाव को कहना चाहते हैं। है पहले तो, यानी उत्पत्ति हुई तो उत्पत्ति के बाद में विद्यमानता हो गई घड़े की, और अब वो नहीं है, तो भूतवा हो करके नहीं है। तो जो हुआ है इसका मतलब है जिसकी उत्पत्ति हुई है, और हो करके फिर वो नहीं है, ये इसका विनाश है, तो वो अनित्य कहलाता है, सदा नहीं रहेगा। क्योंकि जब उसकी उत्पत्ति हुई
उससे पहले नहीं था वो, और जब उसका विनाश हो गया उसके बाद में नहीं है वो। तो नित्यता तो काल की दृष्टि से कही जाती है कि जो सदा से था, सदा रहेगा, जिसका कोई आरंभ नहीं है और किसी का अंत नहीं है, उसको नित्य कहेंगे। अब जैसे ही हमने किसी वस्तु को कहा कि इसकी उत्पत्ति होती है, इसका क्या मतलब हुआ कि उस उत्पत्ति से पहले वो नहीं था, यानी उसका काल से नित्य संयोग नहीं रहा, हमेशा का संयोग नहीं रहा, और इसी तरह नष्ट होने के साथ में। तो कारण वाला, इसका मतलब है वो उत्पत्ति वाला है, और उत्पत्ति वाला है तो पहले नहीं, कभी नहीं था और अब है, और फिर वो नष्ट भी हो जाएगा और उसके बाद भी वो नहीं रहेगा। तो ऐसी जो चीज होगी उसको अनित्य ही कहा जाएगा। तो भूतवा न भवति, इसी को आगे कहा विनाश धर्म का इति, ये विनाश धर्म वाला होता है। अनित्य का मतलब है वो विनाश धर्म वाला है, विनाश धर्म का इति। इसके बाद में अर्ध विराम लगा लीजिए। अर्ध विराम का मतलब है एक बिंदी और एक कौमा, अल्प विराम, यानी पूर्ण विराम की तरह ना लेकर के यहां एक बात पूरी हुई, विनाश धर्म का इति, ये निश्चय किया इन्होंने पहले हेतु से। अब ये भिन्न अक्षरों में लिखा हुआ है संशयिकम एतत्, बोले ये जो बात कही गई ये तो संशय की बात है, इससे ये निर्णय नहीं हो जाता है कि शब्द अनित्य है। संशयजनक है, ये तो निर्णय नहीं हो सकता है। यानी जो पहला हेतु था आदिमत्वाद, वो संशय के कारण है, तो इसलिए दूसरा हेतु देना पड़ा इनको, ऐन्द्रियकत्वाद। आगे देंगे तो पहले तो संशय को बता रहे हैं कि इसमें संदेह रह क्या गया। तो संशयिकम एतत् किम उत्पत्ति कारणम संयोग विभागो शब्दस्य आहोस्वित अभिव्यक्ति कारणम इत्यतः आह ऐन्द्रियकत्वात्। बोले ये जो संयोग और विभाग हैं, आपने कहा कि ये कारण है शब्द के, माना शब्द के कारण है, लेकिन ये संयोग और विभाग शब्द के उत्पत्ति कारण है अथवा अभिव्यक्ति के कारण है, ये तो स्पष्ट नहीं होता है। पहले जो बात आई थी कालात्यय, तो वहां भी इस तरह की चर्चा थी कि शब्द नित्य है अनित्य है। तो संयोग और विभाग से, संयोग और विभाग शब्द का कारण है, इतने से ये नहीं आ जाता कि शब्द उत्पन्न होता है। तो कह सकता है संयोग और विभाग से शब्द अभिव्यक्त होता है, और जब अभिव्यक्त मानेंगे, अभिव्यक्तिवाद मानेंगे, इसका मतलब है कि शब्द पहले से था, अब प्रकट हुआ है, तो इससे उसकी अनित्यता नहीं होती, क्योंकि प्रकट होने से पहले भी वस्तु विद्यमान रह सकती है, तो उससे उसका अभाव नहीं होता है। उत्पत्ति के पहले, अभिव्यक्ति के पहले विद्यमान रह सकता है। तो इसलिए संयोग और विभाग शब्द के उत्पत्ति के कारण है अथवा अभिव्यक्ति के कारण है, इसमें संदेह रह जाता है। बोले इसलिए इत्यतः आह ऐन्द्रियकत्वात्, इसलिए दूसरा हेतु दे दिया ऐन्द्रियकत्वात्। पीछे हमने हेतु के संदर्भ में देखा था कि भाई एक ही हेतु पर्याप्त रहता है, और एक ही हेतु हो, प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि एक ही ऐसा अचूक हेतु दे दें, बस उसी से हमारी बातचीत हो जाए। दो हेतु देना कमजोरी का लक्षण है। तो कोई ऐसा कह सकता है कि उत्पत्ति आदिमत्वात्, ये हेतु तो अभी इसमें संदेह है, हालांकि इससे भी पूरा सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन फिर भी किसी के मन में संदेह हो तो बोले उसकी पुष्टि के लिए एक और समर्थन में हेतु दिया ऐन्द्रियकत्वात्। इसका निर्णय ऐन्द्रियकत्वात् से होगा कि शब्द अभिव्यक्त होता है या उत्पन्न होता है, इसकी पुष्टि के लिए ऐन्द्रियकत्वात् साथ में दे दिया। ऐन्द्रियकत्वात् को खोल रहे हैं आगे, इंद्रिय प्रत्यासक्ति ग्राह्य ऐन्द्रिय का। इंद्रिय का क्या मतलब है? इंद्रिय की प्रत्यासक्ति, प्रत्यासक्ति मतलब उसकी निकटता, संयोग, निकट आने से जो गृहीत होता है उसको इंद्रिय कहते हैं। एक तो इंद्रिय का हम लेते हैं कि जो इंद्रिय से गृहीत होता है, ठीक है, इंद्रिय से संबंधित है, उसको कहेंगे इंद्रिय। पर यहां इन्होंने उस भाव को स्पष्ट करते हुए एक अलग ढंग से कह दिया कि इंद्रिय की प्रत्यासक्ति से जो गृहीत होता है उसको इंद्रिय कहते हैं, यानी इंद्रिय के निकट आने पर जो गृहीत होता है उसको इंद्रिय कहते हैं।
वैसे इंद्रियों से जिस भी विषय का ग्रहण होता है वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है, और प्रत्यक्ष में इंद्रियार्थ सन्निकर्षात, वहां सन्निकर्ष कहा ही गया है। तो जितना भी इंद्रियों से ज्ञान होता है वो प्रत्यासक्ति से या सन्निकर्ष से ही होता है। तो जब हम कहते हैं कि इंद्रियों से ज्ञान हुआ, इसका मतलब है इंद्रियों की प्रत्यासक्ति से ज्ञान हुआ। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष तो है ही। यदि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष नहीं है तो इंद्रिय से ज्ञान नहीं होगा उस वस्तु का, उस अर्थ का, और उसको ऐन्द्रियक भी नहीं कह सकते। तो बात उसी को कह रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रत्यासक्ति शब्द को ला करके कहा, क्योंकि इसके आधार पर कुछ आगे चर्चा करेंगे। तो इंद्रिय प्रत्यासक्ति ग्राह्य इंद्रिय कहा। आगे कहते हैं किम अयम, क्या यह, अयम मतलब यह शब्द किम अयम व्यंजकेन समान देशो अभिव्यज्यते रूपादिवत। व्यंजक के समान देश में, उसी देश में जहां पर व्यंजक है उसी देश में, समान देश जहां पर व्यंजक, व्यंजक मतलब प्रकट करने वाला, अभिव्यक्त करने वाला। जैसे कि संयोग और विभाग, संयोग और विभाग शब्द के व्यंजक हैं, जिस पक्ष में व्यंजक माना जाए तो संयोग और विभाग शब्द के अभिव्यंजक हैं। तो कहा कि ये शब्द व्यंजकेन समान देशो अभिव्यज्यते, व्यंजक के वाले देश में ही प्रकट होता है, यानी जहां संयोग होता है वहीं पर ही प्रकट होता है। यदि संयोग और विभाग उसके प्रकट करने वाले हैं तो पूछ रहे हैं कि शब्द की जो अभिव्यक्ति होती है जहां जहां संयोग और विभाग है वहीं पर ही प्रकट होता है या कहीं और भी प्रकट होता है, और भी कहीं उपलब्ध हो जाता है। किमयम व्यंजकेन समान देशो अभिव्यज्यते रूपादिवत, रूप आदि के समान। रूप आदि के समान ये दृष्टांत दिया गया है अन्य विषयों का। रूप आदि के समान क्या कि रूप आदि जहां उसका अभिव्यंजक होता है वहीं पर ही प्रकट होता है। रूप आदि कहां प्रकट होते हैं? जहां उसका व्यंजक होता है वहीं पर प्रकट होते हैं, दूसरी जगह नहीं होते हैं। यहां पर घड़ा रखा हुआ है, उसका अभिव्यंजक दीपक, कोई प्रकाश जो उसको प्रकट कर रहा है। तो जब तक वो दीपक है, जैसे पीछे इन्होंने कहा था, जब तक दीपक है तभी तक वो प्रकट रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। और जहां पर वो प्रकाश है बस वहीं पर ही प्रकट रहेगा, जहां प्रकाश नहीं है वहां प्रकट नहीं होगा वो। तो व्यंजक के समान देश में अभिव्यक्त होते हैं। रूप आदि जो हैं वो व्यंजक के समान देश में प्रकट होते हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति वाले पक्ष की बात है ये। यदि अभिव्यक्ति माने तो अभिव्यक्ति तो वहीं होती है जहां उसका अभिव्यंजक होगा, दूसरी जगह पे नहीं होगी। तो क्या ये व्यंजक के समान देश में प्रकट होता है रूप आदि के समान? अथवा दूसरा पक्ष बनेगा संयोगजात शब्दात शब्द संताने सती श्रोत्र प्रत्यासन्नो गृह्यते इति। अथवा संयोगजन्य शब्द से, पहले तो संयोग से शब्द उत्पन्न हुआ, तो पहला संयोग था संयोगजात शब्दात, संयोग से शब्द उत्पन्न हुआ, और उस शब्द से, शब्द का संतान होने पर उससे फिर दूसरा शब्द, फिर उससे दूसरा शब्द, ऐसे एक के बाद एक शब्द उत्पन्न होते चले गए, वो है शब्द संतान। तो अथवा संयोग से उत्पन्न शब्द से फिर शब्द संतान के होने पर श्रोत्र प्रत्यासन्नो, जब वो शब्द चलते 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 श्रोत्र से प्रत्यासन्न होता है, यानी निकट होता है, संयोग को प्राप्त होता है, एक शब्द से दूसरा शब्द, दूसरे से तीसरा, ऐसे करते 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 जब यहाँ आता है तो श्रोत्र प्रत्यासन्नो गृह्यते, अथवा वहां श्रोत्र के निकट होकर के गृहीत होता है। दो बातें होंगी। पहला वाला जो पक्ष है कि यदि व्यंजक के समान देश में ही प्रकट होता है तो फिर ये अभिव्यक्ति की पुष्टि होगी, अभिव्यक्तिवाद होगा। और यदि वहां से चल के श्रोत्र के निकट आके गृहीत होता है जहां की वो संयोग नहीं है, शब्द का उत्पादक जो, जिसको कि व्यंजक कहता है पूर्व पक्षी, संयोग और विभाग, वो जहां नहीं है वहां पर भी सुनाई देता है, तो ये फिर उत्पत्ति पक्ष के अंतर्गत जाएगा। इसकी और आगे व्याख्या कर रहे हैं। अभी इसने यहां पर दोनों पक्षों को रखा है। इंद्रियकत्वात्, इंद्रियक का मतलब है इंद्रिय की प्रत्यासक्ति से गृहीत होने से इसको इंद्रियक कहते हैं। तो ये सिद्धांति के पक्ष का हेतु है। सिद्धांति कहता है कि शब्द इंद्रिय के सन्निकर्ष से ज्ञात होता है,
इंद्रिय प्रत्यासक्ति ग्राह्य है, इंद्रिय के साथ में संयोग होने पर इसका ये ग्रहण होता है, इससे पता लगता है कि ये अनित्य है। अनित्यता को सिद्ध करना है, ये उत्पत्तिवाद है, अभिव्यक्तिवाद नहीं है, ये इंद्रियक होने से सिद्ध किया जाता है। इसी की चर्चा को भी आगे और बढ़ाएंगे। तो इसमें चूंकि दोनों पक्ष बनते थे, उन दोनों को बता दिया। अब आगे देखिए, संयोग निवृत्तौ शब्द ग्रहणात् न व्यंजकेन समान देशस्य ग्रहणम। इस सिद्धांति कह रहा है, पीछे जो दो पक्ष थे, इसमें जो पहला पक्ष था कि किम अयम व्यंजकेन समान देशो अभिव्यज्यते रूपादिवत, इसका खंडन करते हुए ये वाक्य है, ये वार्तिक है, और इसकी व्याख्या भी करेंगे कि संयोग के निवृत्त हो जाने पर भी जो दारू परशु संयोग दूर हुआ था, उस संयोग के निवृत्त हो जाने पर भी शब्द ग्रहणात्, हमें शब्द सुनाई देता है, शब्द ग्रहण होने से न व्यंजकेन समान देशस्य ग्रहणम, व्यंजक के समान देश में ही उसका ग्रहण होता है, ये बात तो है नहीं। जहां व्यंजक नहीं है वहां पर भी शब्द का ग्रहण हो रहा है। यदि व्यंजक के समान देश में ही शब्द का ग्रहण होता तब तो वो अनित्य, तब तो वो नित्य हो जाता, अभिव्यक्तिवाद होता। लेकिन जहां उसका व्यंजक नहीं है, व्यंजक भी समाप्त हो गया, जहां व्यंजक है उस देश से अतिरिक्त भिन्न जगह पे भी वो गृहीत हो रहा है, तो इससे वो अनित्य सिद्ध होगा। यानी कितना कह रहे हैं कि जहां व्यंजक का समान व्यंजक है वहां उसी जगह पे वो उपलब्ध होता हो, ऐसा नहीं है, भिन्न जगह पर भी उपलब्ध होता है। तो संयोग निवृत्तो शब्द ग्रहणात् न व्यंजकेन समान देशस्य ग्रहणम, ये तो वार्तिक हो गया, इसी को खोल रहे हैं। दारू वृश्चने दारू परशु संयोग निवृत्तौ दूरस्थेन शब्दों गृह्यते। तो दारू वृश्चने, लकड़ी के काटने के विषय में, लकड़ी के काटने पर, दारू परशु संयोग निवृत्तौ, लकड़ी और कुल्हाड़ी के संयोग के हट जाने पर भी दूरस्थेन, दूर में स्थित पुरुष के द्वारा, मनुष्य के द्वारा शब्दों गृह्यते, शब्द गृहित होता है, ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है। न च व्यंजका भावे व्यंग्य ग्रहणम भवति। अब इसके सिद्धांत को बता रहे हैं कि व्यंजक के अभाव में व्यंग्य का तो ग्रहण होता ही नहीं है। जहां जहां अभिव्यक्तिवाद है तो वहां जहां जहां व्यंजक होता है वहीं वहीं व्यंग्य रहता है। व्यंजक मतलब प्रकट करने वाला और व्यंग्य मतलब प्रकट होने वाला। तो दारू परशु संयोग ये व्यंजक होगा और शब्द यहां पर व्यंग्य कहलाएगा, प्रकट होने वाला। जैसे कह रहे हैं न च व्यंग्या भावे व्यंजका भावे, व्यंजक का अभाव होने पर व्यंग्य का ग्रहण तो होता ही नहीं है। तस्मात् न व्यंजक संयोग, इसलिए संयोग जो है ये व्यंजक नहीं है, अभिव्यक्त करने वाला नहीं है। अब दूसरे पक्ष की पुष्टि के लिए कह रहे हैं, इस पक्ष को तो खंडित किया इन्होंने, क्योंकि दूरस्थ व्यक्ति को भी सुनाई देता है, व्यंजक के देश से भिन्न जगह भी शब्द उपलब्ध हो रहा है, इसलिए बोले कि अगर अभिव्यक्त होता तो ये दूर देश में प्रकट नहीं हो सकता था। लेकिन उत्पादक हेतु यानी उत्पादक होने पर, संयोग यदि शब्द का उत्पादक है, ये दूसरा पक्ष माना जाए, तो उत्पादक हेतु संयोगे संयोगात शब्दात शब्द संताने सती, संयोग से जो शब्द उत्पन्न हुआ उससे फिर शब्द उत्पन्न हुआ, इस संतान के होने पर श्रोत्र प्रत्यासन्न से ग्रहणम इति, श्रोत्र के निकट आकर के उसका ग्रहण यानी ज्ञान होना ये संगति लगता है। ग्रहणम इति युक्तम, तो ग्रहणम इति ये जो ग्रहण होता है, यहां पर भी अल्प विराम लगा सकते हैं और युक्तम को आगे जोड़ सकते हैं, अब पीछे भी जोड़ सकते हैं चाहे तो श्रोत्र प्रत्यासन्न से ग्रहणम, श्रोत्र के निकट आने पर ये जो ग्रहण होता है यह ऐसा होने पर, ऐसा देखे जाने पर युक्तम ये ठीक है। क्या? संयोग निवृत्तौ शब्दस्य ग्रहणमिति, इससे ये संगत होता है कि संयोग के निवृत्त हो जाने पर भी शब्द का ग्रहण होता है, ये सिद्ध हो गया। संयोग यानी जो कारण है उसके हट जाने पर भी शब्द का ग्रहण होता है, ये बात आ गई। और इससे क्या सिद्ध हुआ? इतश्च शब्द उत्पत्त्यते नाभिव्यज्यते, इससे ये सिद्ध होता है कि शब्द उत्पन्न होता है, न अभिव्यज्यते, न कि प्रकट होता है। ये वही है जो हमने कालातीत के अंतर्गत देखे थे, उन्हीं बातों को, उसी को यहाँ पर कह रहे हैं। न अभिव्यज्यते, इसके बाद में पूर्ण विराम लगा लीजिए।
इतश्च शब्द उत्पद्यते नाभिव्यज्यते पूर्ण विराम। अब इसको हम पीछे से भी देख सकते हैं, इसको युक्त से लेकर के वहां समाप्त कर दिया, अथवा हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि इतश्च शब्द उत्पत्त्यते नाभिव्यज्यते कृतकवद उपचारात्। इस कारण से भी ये एक नया हेतु दिया जा रहा है, इस कारण से भी इतश्च शब्द उत्पत्त्यते नाभिव्यज्यते कृतकवत उपचारात्, कृतक के समान उपचार होने से। ये हेतु के साथ में जोड़ते हुए भी इस पंक्ति को लगा लेते हैं, नहीं तो अलग से भी लगा लेते हैं। तो सूत्र में जो तीसरा हेतु दिया था आदिमत्पात, ऐन्द्रियकत्वात् और कृतकवद उपचाराच्च, अब उस तीसरे को कह रहे हैं कृतक के समान, अनित्य के समान उपचार होने से। अनित्य के समान कैसा उपचार है उसको उदाहरण सहित आगे बता रहे हैं। तीव्रम मंदम इति कृतकम उपचर्यते, एक सिद्धांत दे रहे हैं, जो तीव्र और मंद ये जो कथन किया जाता है, ये इससे कृतक का व्यवहार किया जाता है। अनित्य वस्तु में ही ऐसा व्यवहार होता है। जब हम कहें कि ये तीव्र है या मंद है, तो ये अनित्य वस्तुओं के अंतर्गत ही देखा जाएगा। किसी एक ही को तीव्रता और मंदता से युक्त कहेंगे, यानी अधिकता न्यूनता से, कहना चाहते हैं कि जो न्यूनता और अधिकता हो रही है ये अनित्यता को बता रही है। नित्य होगा तो वो एक ही जैसा होगा, जो नित्य होगा वो एक जैसा होगा। अनित्य है, इसमें ऊंचा नीचा हो रहा है, तीव्रता मंदता है, इसका मतलब है वो अनित्य है। इस आधार पे बोल रहे हैं। तो तीव्रम मंदम इति कृतकम उपचर्यते, अनित्य वस्तु में ही ऐसा व्यवहार होता है। उदाहरण आगे दे रहे हैं, तीव्रम सुखम मंदम सुखम, जैसे सुख के लिए कहा जाता है कि बहुत तीव्र सुख है, बहुत अच्छा सुख है, और ये मंद सुख है, ये बहुत कम सुख है। तो सुख के बारे में जब ये है तो सुख अनित्य होता है, सुख नित्य नहीं होता है। सांसारिक सुख के लिए हम कहेंगे ये तीव्र और मंद है, अथवा किसी इंद्रिय विशेष के सुख के लिए कहेंगे तो तीव्र और मंद है। अब मुक्ति का जो सुख है आनंद, उसमें तीव्रता और मंदता नहीं है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि वो नित्य है। इस हेतु से यहां पर अगर वहां भी हम देखें तो चूंकि मुक्ति का आनंद एक ही जैसा होता है, कई जने इस बात का संकेत करते हैं कि भाई मुक्ति में भी न्यून और अधिक आनंद की बात, मुक्ति में जाएगा तब कम आनंद होगा और धीरे 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 बढ़ता जाएगा उसका आनंद, एक जैसा नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं, वो एक ही जैसा रहता है। चाहे नई आत्मा मुक्ति में अभी अभी गई है या पुरानी है, वो जैसा है वैसा एक ही जैसा है, एक रस बोला जाता है। वो परमात्मा का जो आनंद है वो नित्य है, एक रस है, एक रस कहा जाता है। तो इसलिए कहा तीव्रम सुखम मंदम सुखम। इसी तरह का तीव्रम दुखम मंदम दुखम इति, तीव्र दुख है और मंद दुख है। दुख भी कम और अधिक होता है, भिन्न भिन्न इंद्रियों से जो हम दुख का ग्रहण करते हैं वो कम या अधिक होता है, इससे उसकी भी अनित्यता है इति। तो उपचर्यते च तीव्र शब्दों मंदः शब्द इति। अब दृष्टांत में दिखा रहे हैं, सुख और दुख तो दृष्टांत के रूप में लिए कि यहां पर कम और अधिक होता है। अब दृष्टांत में ले रहे हैं कि उपचर्यते तीव्र शब्दों मंदः शब्द इति, ये तीव्र शब्द है और ये मंद शब्द है, ऐसा ये जो कथन है इससे पता लगता है कि शब्द अनित्य है, क्योंकि इसमें तीव्र और मंद का व्यवहार हो रहा है। तो जो कृतकवत उपचार कहा, अनित्य के समान उपचार, वो तीव्रता और मंदता को देख करके कह रहे हैं। और उदाहरण सुख दुख का दिया, दृष्टांत हमारा होगा शब्द का, शब्द में भी तीव्र और मंद का ग्रहण होता है, इसलिए शब्द अनित्य है। ये तीसरा हेतु दिया। अब इसके ऊपर यदि पूर्व पक्षी एक प्रश्न करता है, आगे वार्तिक में वो प्रश्न खड़ा कर रहा है, भाई ये जो तीव्रता मंदता है इससे शब्द की अनित्यता कैसे सिद्ध कर दिया आपने? इसका तो दूसरा कारण भी हो सकता है। तो देखिए आगे कहा, व्यंजकस्य तथा भावात् ग्रहणस्य तीव्र मंदता रूपवद इति चेत। अगर पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो क्या कह रहा है पूर्व पक्षी? व्यंजक के उस प्रकार का होने से, व्यंजकस्य तथा भावात्, व्यंजक का मतलब है कारण, शब्द को उत्पन्न होने का जो कारण है संयोग और विभाग, ये व्यंजक हो गए। अथवा जिन दो वस्तुओं के बीच में संयोग हो रहा है उनको ले लीजिए और मुख्य रूप से उसका संयोग है। तो व्यंजक के वैसा होने से, वैसा कैसा? तीव्र या मंद होने से,
कि हम मान लो हाथ के संयोग से तो व्यंजक मंद है, व्यंजक तीव्र है, तो व्यंजक के तथा भाव वैसा होने से, मंद या तीव्र होने से, ग्रहण से तीव्र मंदता, ग्रहण का मतलब है ज्ञान, ज्ञान की तीव्रता मंदता हो रही है। यानी पूर्व पक्षी शब्द की तीव्रता मंदता नहीं मान रहा है, शब्द के ग्रहण की, शब्द के ज्ञान की तीव्रता और मंदता मान रहा है। पीछे सिद्धांती ने तीव्रता और मंदता को शब्द में बताया था। जैसे सुख और दुख में तीव्रता मंदता है, ऐसे शब्द में भी तीव्रता मंदता है, और तीव्रता मंदता है तो शब्द अनित्य होगा। तो पूर्व पक्षी क्या कर रहा है, बोले ये जो तीव्रता और मंदता है ये शब्द की नहीं है, शब्द के ज्ञान की है, शब्द के ज्ञान की है। शब्द में तीव्रता मंदता नहीं होती है। बोले मैं बोलूं अ, और जो से बोलूं अ, तो ये अ जो है तीव्र और मंद हो गया क्या? अ जो आकार है, आकार तो वैसा ही है, आकार तो वैसा ही है ना। शब्द बोला ओम, तो इसमें जो ओ और म है ये भी कोई तीव्र और मंद होते हैं क्या? व्याकरण में कहीं लिखा है क्या कि ओ तीव्र और मंद होता है? उसका धर्म, शब्द तो वैसा ही है, लेकिन शब्द का ज्ञान तीव्र और मंद हो रहा है। पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है। तो इससे इसने क्या प्रयास किया कि शब्द से तीव्र और मंदता को हटा दिया, प्रयास कर रहा है। इससे फिर शब्द अनित्य नहीं सिद्ध हो पाएगा, अनित्य नहीं होगा तो नित्य हो जाएगा। तो फिर से देखिए पंक्ति की, व्यंजक से तथा भाव, व्यंजक के तीव्र मंद होने से ग्रहण से तीव्रता मंदता, तीव्र मंदता ज्ञान की, ग्रहण का मतलब है ज्ञान, उपलब्धि, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, तो ग्रहण यानी ज्ञान, ग्रहण से तीव्र मंदता, ग्रहण की तीव्रता और मंदता है यहां पर। तो इस बात को समझाने के लिए का रूप आदि बात, रूप आदि के समान। जैसे हम रूप देख रहे हैं, मान लीजिए गुलाब का फूल है, अब कम प्रकाश है तो उसका पूरा ज्ञान नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। तीव्र प्रकाश है तो अच्छा ज्ञान हो जाएगा एकदम स्पष्ट। तो ज्ञान की स्पष्टता अस्पष्टता, ज्ञान की मंदता और तीव्रता है। रूप तो जो उसका जैसा है वैसा ही है, रूप में थोड़ा ना बदलाव हुआ है। पूर्व पक्षी ऐसे प्रस्तुत कर रहा है, रूप में कोई बदलाव नहीं हुआ, हमारे ज्ञान में न्यूनता और अधिकता हुई। कम प्रकाश था तो कम ज्ञान हुआ, और अधिक प्रकाश था तो अधिक ज्ञान हुआ। ज्ञान की न्यूनाधिकता है, रूप की न्यूनाधिकता नहीं हुई है उससे। ऐसे ही शब्द की न्यूनाधिकता नहीं हो रही है, मंदता तीव्रता नहीं है, शब्द के ज्ञान की मंदता और तीव्रता है, ऐसा प्रतिपादन है। अगर ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांती उत्तर देता है न, ये आपका कथन ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। क्यों? अभिभवों को पत्ते है, ये हेतु है उसके खंडन में कि अभिभव की सिद्धि होने से, अभिभव किसका? तो चूंकि शब्द का प्रसंग है इसलिए शब्द में अभिभव की सिद्धि होने से, शब्द में अभिभव के देखे जाने से। अभिभव कहते हैं दब जाना, अभिभव दब जाना, किसी के तेज होने पर दूसरे का दब जाना, इसको कहते हैं अभिभव। वैसे तो अभिभव का मतलब सामान्यतः पराजय के रूप में लिया जाता है, वह उसका अभिभव हो गया यानी पराजय हो गई, क्षीणता हो गई, उसका नियंत्रण नहीं रहा, दूसरे ने उसको वश में कर लिया, अभिभव हो गया। यहां पर दब जाना है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश में, दिन में तारों का प्रकाश अभिभूत हो जाता है, दब जाता है, अभिभव को प्राप्त हो जाता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि तारे हैं नहीं, चूंकि हमें पता है। अगर पता नहीं हो तो हम यही कहेंगे कि तारे रात को उगते हैं और दिन में छुप जाते हैं, चले जाते हैं, दिन में नहीं होते हैं तारे। अगर हम सामान्य प्रत्यक्ष के आधार पर देखें तो हाँ रोज ऐसा ही होता है, तो तारे दिन में होते नहीं है और रात को आते हैं, ऐसा हम सोचते हैं, सोचेंगे सामान्यतः। लेकिन चूंकि हमें पता है कि तारे तो हैं जैसे हैं, सब तरफ हैं, हम बीच में हैं,
विज्ञान ने बता रखा है। तो अभी हम क्या जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश अधिक है तो अधिक के होने पर अल्प दिखाई नहीं देता, यानी हम नहीं गृहित कर पाते, हमारी इंद्रियां ऐसी हैं कि हम उसको गृहित नहीं कर पाते। इसको कहते हैं अभिभव। तो बोले शब्द के अभिभव होने से शब्द में भी ऐसा होगा कि जो तीव्र शब्द आएगा तो ऐसे में हल्का शब्द अभिभव को प्राप्त हो जाएगा, वो सुनाई नहीं देगा हमारे को। जैसे कमरे के अंदर घड़ी की टिक टिक, अगर बाहर शोर नहीं है तो हमें वो टिक टिक सुनाई देगी और खूब अच्छी तेज सुनाई देगी। और बाहर का हो गया, ध्वनि आ रही है, गाड़ी चल रही है तो हमारे को सुनाई नहीं देती, पंखा चल रहा है तो सुनाई नहीं देती, ये उसका अभिभव हो गया। तो इस आधार पे वो कह रहे हैं कि ये अभिभव के होने से, बोले अभिभव किसका होता है? बोले अभिभव ज्ञान का नहीं होता है, अभिभव तो शब्द का ही होता है। पूर्व पक्षी कह रहा था ये तीव्रता और मंदता ज्ञान की है, शब्द की नहीं है। सिद्धांति ने कहा नहीं, अभिभव होता है, शब्द का अभिभव होता है, ज्ञान का नहीं होता है। उसके लिए वो प्रत्युदाहरण देगा, अभी भाष्य में देखेंगे। इससे पता लगता है कि शब्द ही अभिभूत होता है, जो मंदता और तीव्रता है वो शब्द की है, न कि ज्ञान की। ज्ञान में भी ठीक है, ज्ञान तो वही होता है, लेकिन मंदता और तीव्रता है ये शब्द की है। मंदता और तीव्रता ये शब्द का ही धर्म है, ये ज्ञान का नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा था मंदता तीव्रता ज्ञान में है, शब्द में नहीं है। सिद्धांति कह रहा है नहीं, मंदता तीव्रता शब्द में है, ज्ञान में नहीं है। और मंदता तीव्रता शब्द में सिद्ध होते ही शब्द अनित्य सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए, इसको कहा अभिभवोपपत्ते है, खोल रहे हैं। तो पहले तो पूर्व पक्षी की बात को खोल रहे हैं जो वार्तिक के प्रारंभ में था। संयोगस्य व्यंजकस्य तीव्र मंदतया शब्द ग्रहणस्य तीव्र मंदता भवति। इसमें ऐसे कहें व्यंजकस्य संयोगस्य, संयोग जो कि व्यंजक है, प्रकट होने वाला है, तो व्यंजकस्य संयोगस्य तीव्र मंदतया, संयोग के व्यंजक संयोग की तीव्रता और मंदता से शब्द ग्रहण से तीव्र मंदता भवती, शब्द के ज्ञान की तीव्रता और मंदता होती है। न तो शब्दों भिद्यते, लेकिन शब्द भिन्न नहीं होता है। शब्द भिन्न नहीं होता है मतलब स्वरूपता है, शब्द भिन्न नहीं होता है, शब्द वही रहता है। अब बोलते हैं बिना माइक के बोलते हैं तो भी वही वाक्य है, और माइक ने उस शब्द को बढ़ा दिया लाउड स्पीकर ने और बहुत तेज शब्द भी हो गया, तो क्या शब्द बदल गया? शब्द तो वही रहेगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है न तो शब्दों भिद्यते, शब्द में भेद नहीं आ रहा है, शब्द तो वही है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा प्रकाशस्य तीव्र मंदतया रूप ग्रहणस्येति, रूप ग्रहणस्येति, कि जैसे प्रकाश की तीव्रता और मंदता होने से। अब प्रकाश यहां पर व्यंजक है और रूप यहां पर व्यंग्य है, उदाहरण में ये दिखा रहे हैं। तो प्रकाश की मंदता और तीव्रता से रूप की भी तीव्रता और मंदता ग्रहण के रूप में होती है। ज्ञान हमारे को कम और अधिक होगा, लेकिन रूप तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा, इस पे उत्तर दे रहा है सिद्धांति, तच्च नैवम। वार्तिक में जो न था उसको खोल दिया, तच्च नैवम, ये बात आपकी ठीक नहीं है। क्यों? अभिभवोपपत्ते है, ये वो का वो हेतु अभी फिर से कथन किया। अब इसको खोल रहे हैं कि कैसे अभिभव की उपपत्ति होती है। तीव्रो भेरी शब्दो, भेरी का शब्द जो तीव्र हो, नगाड़ा हो, ढोल हो, और तेज हो, आवाज होती है डम डम, तो तीव्र जो भेरी शब्द है। मंदम तंत्री शब्दम, जो तार वाला शब्द होता है सितार का इत्यादि का, वो तो बहुत हल्का ही होता है। उस तंत्री शब्द को अभिभवती, उसको अभिभूत कर देता है। लेकिन कौन सा? न मंदः, भेरी शब्द यदि मंद होगा तो वो तंत्री शब्द का अभिभव नहीं करेगा। भेरी शब्द जब तीव्र होगा तो वो मंद तंत्री शब्द का अभिभव कर देगा। न मंदः अभिभवती, तंत्री शब्दम अभिभवती, अल्प विराम ले लीजिए, न मंदः। न मंदः का मतलब न मंदः भेरी शब्दो, न मंदः भेरी शब्दो मंदम तंत्री शब्दम अभिभवती। मंद भेरी शब्द तंत्री के मंद शब्द को अभिभव नहीं करता, वो हमारे को दोनों सुनाई देते हैं। अब इससे पूर्व सिद्धांति कहना क्या चाह रहा है? तीव्र होगा तो अभिभव होगा, तीव्र नहीं होगा तो अभिभव नहीं होगा। उसके लिए कह रहे हैं न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम, ये जो शब्द का ग्रहण है यानी शब्द का ज्ञान है,
ये मात्र उसका अभिभावक नहीं है। यदि देखो पूर्व पक्षी का ये कहना था ना कि ज्ञान उसका जो ग्रहण है वो मंद और तीव्र होता है, तो जब पूर्व पक्षी की बात मानी जाए तो क्या होगा, व्यंजक के तीव्र और मंद होने पर शब्द का तीव्र और मंद हो रहा है, मतलब शब्द के ज्ञान की तीव्रता और मंदता है। यही कहा था उसने, शब्द में तीव्रता मंदता नहीं, शब्द के ज्ञान में तीव्रता मंदता है। और जब हम ये कह रहे हैं कि शब्द के ज्ञान में तीव्रता मंदता है, और लोक में ये देखा जा रहा है कि तीव्र से मंद का अभिभव होता है, तीव्र से मंद का अभिभव होता है, तो पूर्व पक्षी के मत में किसने किसका अभिभव किया? तीव्र शब्द ने मंद शब्द का अभिभव किया, अथवा तीव्र शब्द के ज्ञान ने मंद शब्द के ज्ञान का अभिभव किया? पूर्व पक्षी के मत में तो ये बनेगा ना, क्योंकि वो मंदता और तीव्रता शब्द में ही देख रहा है, तो नहीं, शब्द के ज्ञान में देख रहा है तो ज्ञान में ही उसका अभिभव होना चाहिए, शब्द में नहीं होना चाहिए उसके मत में। तो सिद्धांति ने क्या उदाहरण दिया कि तीव्र भेदी शब्द होगा तो मंद तंत्री शब्द का अभिभव होगा, न कि मंद का। अब बोले जो ज्ञान हो रहा है तो बोले न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम, जो शब्द का जो ग्रहण है, ज्ञान है, वो अभिभावक नहीं होता है, वो इसको दबाता नहीं है। क्यों? शब्दश्च न भिद्यते, क्योंकि शब्द का तो यहां पर भेद ही नहीं हो रहा है, शब्द तो वही है, भेरी शब्द तो भेरी का शब्द है। ज्ञान के स्तर पर हमें जो ज्ञान होता है, अब कोई बहुत जोर से बोले कि इधर आओ और एक कोई धीरे बोले कि इधर आओ, दोनों में जो हमारे को ज्ञान हो रहा है, शब्द वाक्य का शब्द का ज्ञान है, वो तो वही तो हो रहा है, उसमें कोई भेद तोड़ना है। हाँ, तीव्रता मंदता है तो वो तीव्रता मंदता हमारे ज्ञान में थोड़ा होती है। हाँ, हमें ये तो पता है कि इसने तीव्रता से बोला, इसने मंदता से बोला, वो तो उसके बोलने के तरीके पे है। शब्द तीव्र और मंद है, तीव्रता और मंदता भी जब हम ज्ञान में देखते हैं तो वो शब्दगत तीव्रता मंदता देखते हैं, न कि शब्द के ज्ञान में तीव्रता और मंदता देखते हैं। शब्द को कैसे भी बोला जाए, ज्ञान की दृष्टि से शब्द वही है, उसमें भेद नहीं है। तो इसलिए कहा न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम, ये जो शब्द का ग्रहण यानी ज्ञान है वो इसको अभिभव नहीं कर रहा है, शब्द ही अभिभव कर रहा है। शब्दश्च न भिद्यते, यहां पर शब्द का तो भेद नहीं है, क्योंकि शब्द तो वही है। तो एक दृष्टि से ये शब्दश्च न भिद्यते जैसा लिखा है वैसा ही किया, इसमें पाठभेद ऐसे मिलता है, इसको और ठीक करते हुए न, ये जो शब्दश्च है, इसमें च को यहां से हटा लेते हैं, शब्दः, तो इस और इसके पहले न च का को जोड़ते हैं, न च शब्दः न भिद्यते, न च शब्दः न भिद्यते। तो शब्दः न भिद्यते इति न, शब्द भेद को प्राप्त नहीं होता है ऐसा नहीं है। इसको वहां पर देखिए, इधर पूर्व पक्षी ने कहा था पिछले पृष्ठ पर दूसरे अनुच्छेद की तीसरी पंक्ति में, उसने कहा था न तो शब्दों भिद्यते, वो कह रहा था शब्द तो वही है, शब्द में तो कोई भेद नहीं हुआ है, शब्द के ज्ञान में भेद होगा, शब्द में कोई भेद नहीं हुआ। पूर्व पक्षी ने कहा था न तो शब्दों भिद्यते, तो उसका खंडन यहां पर कर रहा है कि शब्दश्च न भिद्यते, न च शब्द न भिद्यते, शब्द भिन्न नहीं होता है ये बात नहीं है, यानी शब्द तो भिन्न हो ही गया है, ये जो तीव्रता और मंदता है इसका भेद होगा। जैसा यहां लिखा है उस रूप में अगर हमारे को संगति लगानी है तो इसको ज्ञान के रूप में जो शब्द है उसको लेना होगा, और यदि ध्वनि के रूप में लेना है तो यहां पर खंडन करेंगे न च शब्दः न भिद्यते। और आगे के अभिप्राय से यही ठीक लगता है कि यहाँ ये कह रहे हैं शब्दः न भिद्यते इति न, शब्द भेद नहीं होता है ऐसा नहीं है, यानी शब्द तो भिन्न हो गया है। क्यों? क्योंकि आगे कह रहे हैं शब्दे तो विद्यमाने, शब्द के विद्यमान भिन्न होने पर युक्तो अभिभवः अल्प विराम, ये जो अभिभव वाली कथा है ये संगत होगी। अगर आप शब्द के वो भेद नहीं मानोगे तो अभिभव नहीं होना चाहिए। फिर ये जो तीव्र भेदी शब्द से मंद तंत्री शब्द का अभिभव हो रहा है ये तभी हो सकता है जब यहां आप शब्द का भेद मानोगे। इसको दूसरे ढंग से क्या देखते हैं कि तीव्र भेदी शब्द मंद तंत्री शब्द को अभिभूत कर रहा है, लेकिन मंद भेदी शब्द
मंद तंत्री शब्द को अभिभव नहीं कर रहा है। भेरी शब्द तो दोनों में है, लेकिन एक तीव्र है और एक मंद है। चूंकि तीव्रता में अभिभव देखा जा रहा है और मंदता में अभिभव नहीं देखा जा रहा है, इससे पता लगता है कि ये जो अभिभव हो रहा है ये शब्द के ही द्वारा हो रहा है, यानी शब्द में भेद आ रहा है। इसलिए कहना है शब्दे तो विद्यमान है। जब हम ये शब्द मानेंगे कि भिन्न भिन्न शब्द आ रहे हैं, ये शब्द के में के स्वरूप में ही भेद हो रहा है, विद्यमान है युक्तो अभिभव, तब तो इस अभिभव के को हम संगत मान सकते हैं कि कभी अभिभव होता है कभी नहीं होता है। इसकी हम युक्ति संगत व्याख्या तभी कर सकते हैं जब शब्द को भेद माने, शब्द का भेद माने। तस्मात इस कारण से उत्पत्त्यते शब्दों नाभिव्यज्यते इति, इससे सिद्ध होता है कि शब्द उत्पन्न होता है। तस्मात उत्पत्त्यते शब्दों न अभिव्यज्यते, अभिव्यक्त नहीं होता है। अब देखो इसको किस तरह से पीछे ले गए हैं, उत्पद्यते और अभिव्यज्यते। उत्पन्न होता है, इससे नित्यता, अभिव्यज्यते, इससे नित्यता सिद्ध हो रही थी। तो अभिव्यक्त है या उत्पत्ति है, वो पीछे वाले से, उससे देखिए पीछे वाले हेतु से जब उन्होंने कहा था कि ये आदिमत है, तो आदिमत होने से संयोग विभाग वाला है, कारण वाला है, यानी तो इससे ये कैसे पता लगेगा कि उत्पत्ति होती है अभिव्यक्ति होती है। उसके साथ जोड़ के इंद्रियगतवाद को, अभिभव होने न होने को जोड़ करके वहां जाकर के इन्होंने किया है। इसको किस तरह से देखेंगे कि अभिभव के देखे जाने से कहीं अभिभव होता है कहीं नहीं होता, इससे पता लगा कि ये शब्द का धर्म है। यानी शब्द में मंदता और तीव्रता आ रही है, भेरी शब्द में तीव्रता मंदता आ रही है, शब्द में तीव्रता मंदता आ रही है, और शब्द में तीव्रता मंदता आई तो वो कृतकवत उपचार हो गया। जिसमें मंदता तीव्रता होती है वो अनित्य होगा, ये पुष्टि हो जाएगी। तो ऐसा करके इसने एक बात को लेकर के सिद्ध किया है। पीछे जो हम देख रहे थे इंद्रियगतवाद, इंद्रियगतवाद के इन्होंने जो दो पक्ष रखे थे कि यदि इंद्रिय प्रत्यासक्ति ग्राह्य है तो ये तो कि किमयम व्यंजकेन समान देशो अभिव्यज्यते रूपादिवत अतः संयोगजात शब्दात शब्द संताने सति श्रोत्र प्रत्यासन्नो क्रियते, ये जो दो भाग किए थे। अब इसी के ऊपर जो अगली बात थी संयोग निवृत्तौ शब्द ग्रहणात् न व्यंजकेन समान देशस्य ग्रहणम, ये इससे संबंधित एक बात कही गई थी। अब उससे संबंधित एक बात और आगे कहेंगे, वो हम आगे देखेंगे। ये जो 241 पर है आगे से शुरू होगा, इसको उससे जोड़ते हुए एक दूसरी बात और कहेंगे, वहीं पीछे से जुड़ी हुई है। तो जो पहली बात शुरू की थी उसके संदर्भ में कुछ प्रश्न उठा दिया था पूर्व पक्षी ने, उसका समाधान करके वहां पर जोड़ दिया, दूसरे ढंग से आगे कहेंगे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को साधारण। ओम